जारी है ऑपरेशन जिंदगी। सलखियारा सुरंग से किसी भी वक्त अच्छी खबर आ सकती है, राहत भरी खबर आ सकती है। आज टनल में पूरा हो जाएगा ड्रिलिंग का काम। न्यूज स्टेट पर ड्रिल इंचार्ज का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, ड्रिल इंचार्ज का इंटरव्यू, जहां पर खास बातचीत करते हुए उन्होंने बयान दिया, आज हम ड्रिलिंग का काम पूरा कर लेंगे। षणमुगम कृष्णम का ये बयान है। न्यूज स्टेट पर उन्होंने जानकारी दी है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सुबह तक अपडेट मिल रहा था कि 48 फीट जो टनल है उसे खोद दिया गया है और ड्रिलिंग हुई है, लेकिन अभी और आगे काम होना बाकी है। न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव आपको जिन शख्स के मिलाने जा रहे हैं, दरअसल ये टनल के अंदर बाकायदा ड्रिलिंग के इंचार्ज हैं। किस तरह से मैक्रो ड्रिलिंग की जा रही है अंदर और कितना वक्त लगेगा। षणमुगम हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, यही ड्रिलिंग के इंचार्ज हैं। इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत हम कर पा रहे हैं। षणमुगम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज नेशन पर बातचीत करने के लिए। क्या स्थिति है अभी, क्या पोजीशन है अंदर ड्रिलिंग की इस समय, किस तरह की बाधाएं आ रही हैं, किस तरह की रॉक्स मिल रही हैं आपको? सर, राग वो ऑलरेडी वो डिब्रीज का ही है, और राग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का मेन कंसर्न वो मेटेलिक पार्ट आ जाता है, फ्रंट में मेटेलिक पार्ट आ जाता है, वो पाइप का पीच में भी आ जाता है और पाइप का फ्रंट में भी आ जाता है। वो हम लोग का पाइप का शेप को इरेगुलर शेप को कन्वर्ट कर देता है। हम इधर से लोड देगी, जैकिंग फोर्स देगी, जैकिंग फोर्स देने के टाइम वो पाइप वगैरह पीच में आ जाता है ना, वो ऑलरेडी वो लगा हुआ पाइप वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। वो टेढ़ा मेढ़ा होके हमारा वो पाइप को डैमेज कर देता है। डैमेज कर मीन्स वो सर्कुलर स्पेस में होना चाहिए था, वो इरेगुलर स्पेस में आ जाता है। इरेगुलर स्पेस में आने के टाइम हम लोग का क्या होता है, वो अंदर वो प्लेट्स लगाए, कटर लगाए, वो कटर ऐसा सामने वो कटिंग करता है ना सर। कटिंग करने के टाइम हम लोग का सर्कुलर स्पेस में होना चाहिए। फिर वो कटिंग घूमने के लिए भी नहीं दे रहा है, मतलब वो ऐसा उधर भी घूमने के लिए नहीं दे रहा है, और इधर पीछे से हम लोग लोड करने के टाइम भी वो लोड का भी प्रॉब्लम आ जा रहा है। अच्छा, तो ये अभी हमको ही बताया गया कि जो ऑफिशियल जानकारी मिल पाई है वो करीब 46 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है, 46 मीटर 48 तक हो चुकी है ड्रिलिंग। लेकिन अब कितना आपको लग रहा है, और उसके आगे जो मलबा पड़ा है, क्या वो उसके डेब्री जो पड़ी है उसके आगे की भी कोई दिक्कत है? क्या स्मूथली चल पाएंगे अब हम लोग 62 से 65 मीटर मलबा बोल रहा है ना सर। उसमें अभी क्या है, मेन कंसर्न हम लोग का 6 मीटर तक, 5-6 मीटर तक थोड़ा क्रिटिकल जोन है। वो ऐसा पास हो जाएगा ना। हम लोग का जैकिंग फोर्स, हमारा मशीन का जैकिंग फोर्स बहुत ज्यादा है। मीन्स अभी अपना डेब्री से ऐसा जमा हो गया, मतलब समझिए ऐसा माउंटेन का तरफ जमा हो गया, उसमें एकदम हम लोग मिडिल में ज्यादा ताकत देना पड़ेगी। सपोज पाइप मिडिल में है, उस टाइम ज्यादा ताकत देना पड़ेगी। अभी लगभग हम लोग 80% क्रॉस होने के बाद है ना, आगे सामने वाला लोड नहीं है। मीन्स ऐसा ही वो डिब्रीज का वो डेंसिटी कम हो जाता है ना, ऐसा बिल्कुल डिब्रीज का डेंसिटी कम हो। अभी भी चैलेंजेस हैं क्या? अभी भी चैलेंज तो नहीं है, अभी मेटल पार्ट नहीं आना चाहिए। अच्छा, वो जो एक मशीन डाली गई जिसके द्वारा बताया गया कि 5 मीटर हम देख पा रहे हैं कि कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये भी है? हाँ, ऐसा भी रिपोर्ट मिला, स्कैनिंग वाला रिपोर्ट मिला है। 5 मीटर तक कुछ नहीं है। वो ऐसा ही वो रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग मेटल पार्ट नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा तो हम लोग को मशीन सक्सेस है। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर देखें कि 48 मीटर आप बता रहे हैं, आप 5 मीटर और जोड़ लेते हैं तो 53 मीटर हो जाता है, और आपको चाहिए एटलीस्ट 60 मीटर, तो उसके बाद बचता है 7 मीटर, करीब 7 मीटर बचता है। तो 7 मीटर में तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं होगा। उसमें मेटल पार्ट रहेगा तो भी हमारे लिए टफ टास्क नहीं है। हम लोग कटर घुमाने के नहीं, हमारा कटिंग मशीन है ना, घुमाने के भी नहीं है। क्योंकि वहाँ पे वो मैं बोला था ना सर, वैसा ही वो डेंसिटी कम हो जाता है। ऐसा डेंसिटी कम होता है, हमारा अपना जैकिंग लोड हम लोग को ज्यादा है, उसके हिसाब से कंपेयर करने में आगे कुछ घूमने का भी जरूरत नहीं, मेटल बाहर खींचने का भी जरूरत नहीं, ऐसे दबका मार के हो जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल है षणमुगम कि आप लगातार ड्रिलिंग कर रहे हैं, आप इंचार्ज हैं ड्रिलिंग के पूरी तरीके से, क्या इतना समय क्यों लगा? आज 13वां दिन है, क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही थी?
सर हम तो माइक्रो टनल बोरिंग मशीन का इंचार्ज है। हमारा कंपनी ट्रांसलर सर्विस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। हमारा बॉस ने हमारा इधर ऑप्शन दिया, 2 ऑप्शन दिया है। एक आगर बोरिंग का ऑप्शन है और दूसरा माइक्रो टनलिंग ऑप्शन है। माइक्रो टनलिंग हमारा का दूसरा साइड से चल रहा है। माइक्रो टनलिंग वहाँ पे हम लोग का एक्सक्यूशन चालू है, आरबीएनएल वाला कर रहा है एक्सक्यूशन। सपोज इनकेस एसी लाइन फेल हो गया तो अब गवर्नमेंट का हिसाब से 4-5 ऑप्शन था, उसमें हमारा कंपनी का 2 ऑप्शन से काम कर रहा है। उसमें अभी मेन चीज हम लोग का यहाँ पे मेटेलिक पार्ट का ही कंसर्न है। अपना आगर बोलिंग का मेन इतना डिले हो गया, वो आगे सामने तो पहले तो ऐसा ही राड आ गया था, स्टील राड आ गया था, और ऐसा ही उसी के बाद हम लोग का भी आज तो पता चल रहा है ऐसा ही 1 इंच का पाइप आया है। 1 इंच का पाइप आया है। आज ये कंप्लीट हो सकता है टास्क? आज हो जाएगा। आज हम रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर सकता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो 12 दिन तक समय लगा, 7 दिन उधर का अगर हम देखें तो क्या कोई इक्विपमेंट की कमी थी, सामान नहीं मंगाया जा रहा था, या ऑफिशियली कोई गाइडेंस नहीं थी? इस तरह की दिक्कतें फेस की हैं? नहीं, हम लोग का हमारा बॉस है ना सर, बहुत सारा एक्सपीरियंस है इसमें, इसी लाइन में, और वो उसका इंस्ट्रक्शन से हम लोग सब ऐसा ही मूवमेंट हो रहा है। और मेन कंसर्न है वो हम लोग को 4 दिन अपना पहले वाला थोड़ा टाइम के बाद ही हम लोग इधर रीच किया था मेरे ख्याल से। पहले से हम लोग उसको नहीं मंगाया गया, शुरू से हम लोग यहाँ पे नहीं है। वो 2 दिन 3 4 दिन के बाद ही आया लगता है मेरे ख्याल से। 4 दिन के बाद ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई। हम लोग का आकर बोरिंग का टीम आया, उसी में हम लोग पहले वो 4 पाइप तो जल्दी हो गया था, वो गया। उसके बाद ऐसा ही डिब्रीज में एक्सपर्ट नहीं कर सकते, वो किधर बोल रहे हैं, किधर हम लोग का पता है स्टील है, वो एक्सपर्ट नहीं कर सकता। इसी टाइम हम लोग 900 का पाइप पुश कर रहा था, और हमारा वो थोड़ा उसी में उस टाइम क्या है, फिर हम लोग का हिसाब से वो कटर कट और पाइप का थोड़ा क्लियरेंस का प्रॉब्लम था। स्कैनिंग अगर की जाती पहले से, शुरुआत से स्कैनिंग अगर होती रहती तो आपको लगता है ये मिशन पहले कामयाब हो जाता पूरी तरीके से? वो शुरुआत से स्कैनिंग तो किया रहेगा ना सर, किया रहेगा ना, शुरुआत से स्कैनिंग तो किया रहेगा ना। तो मतलब आज हम निकाल लेंगे कुल? हाँ, ऐसा भी सबको पता है, इसमें मेटल पार्ट आना है बोल के सबको पता है, क्योंकि ये कांग्रेट का वो पार्टी किरा है, मतलब इसमें मेटल पार्ट होना ही होना है। ये मिशन में ऐसा ही चलता है। अच्छा, आखिरी ये कि आज मिशन लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है षणमुगम जो कि हमें बता रहे थे कि आज मिशन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ऑथेंटिक सोर्स हैं ये, क्योंकि ये खुद ही वहां पर इंचार्ज हैं। ये पूरी मशीन को, ट्रांसलेट मशीन जो है, जो अमेरिकन मशीन है, उसके द्वारा ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। शाम को 6 बजे के बाद ये ऑपरेशन कंप्लीट हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, उत्तरकाशी। तो एक्सक्लूसिव बातचीत तो आप सुन रहे थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सैयद आमिर उत्तरकाशी से ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। लगातार आज 13वां दिन है, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद है और पल पल का अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर, जरा बताइएगा, देखिए सबसे पहला सवाल तो यही है कि अभी इस वक्त का अपडेट क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ इनपुट्स कह रहे हैं, और क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जल्द से जल्द ये मिशन पूरा होने वाला है, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहेगा, कितना और समय? देखिए, कोई भी ऑपरेशन होता है तो वो अपने तरीके से उसको अंजाम दिया जाता है। उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, और यही हुआ इस मिशन में। आप एक्सक्लूसिव बातचीत जो सुन रहे थे, दरअसल वो ड्रिलिंग इंचार्ज हैं, जो कि अंदर जो ड्रिलिंग चल रही है उसके बाकायदा वो इंचार्ज है। उन्हीं की देखरेख में पूरी ड्रिलिंग जो है वो चल रही है। तो किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से उसके उतार चढ़ाव को समझा जाता है, उससे गुजरा जाता है। तो ये प्रोसेस है। लेकिन अभी का अपडेट क्या है? अभी का अपडेट ये है कि आज 13वां दिन है, और 13वें दिन में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है वो ये कि करीब 48 मीटर पाइप अब अंदर जा चुका है, मशीन चल रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मशीन जो है वो चलने लगी है। कुछ ही देर बाद माना जाता है कि 51 मीटर जो पाइप है वो अंदर चला जाएगा। 51 मीटर इसलिए आसानी से अंदर चला जाएगा क्योंकि 46 मीटर के बाद जो है पाइप में 5 मीटर की जो सर्वे किया गया 5 मीटर का, उसमें पाया गया कि
कोई भी अड़चन नहीं है, किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल नहीं है, किसी भी तरह के व्यवधान नहीं है, किसी भी तरह के सरिया नहीं है, तो आयरन रॉड नहीं है। तो इस तरह से ये पूरा समझा गया कि अंदर अब कुछ ऐसा है नहीं अगले 5 मीटर में, तो वो पाइप अब आसानी से अंदर जा रहा है। 51 मीटर के बाद सिर्फ रह जाएगा, अगर टारगेट की बात करें तो उनका टारगेट है 57 मीटर, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि 60 मीटर होना ही चाहिए, क्योंकि इधर भी यानी इस छोर में भी और उस छोर में भी जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं उस छोर में भी थोड़ी सी गैपिंग आपको देनी होती है, ताकि कोई भी व्यवधान हो तो आसानी से उस पूरे स्पेस को इस्तेमाल किया जा सके। और उसके बाद जैसा कि डेमो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि बाकायदा एनडीआरएफ ने इसको लेकर के डेमो दिया है, जिसमें एनडीआरएफ ने दिखाया है कि किस तरह से हम अपने मजदूरों को बाहर निकालेंगे। बाकायदा एक ट्रॉली के जरिए, एक स्ट्रेचर के जरिए जिसमें पहिए लगे हुए हैं, उस स्ट्रेचर को अंदर डाला जाएगा और दोनों तरफ से उसमें रस्सी बांधी गई है, तो उधर खींच भी लिया जाएगा। मतलब एक व्यक्ति को, एक मजदूर को इधर खींचा जाएगा, जिसमें करीब करीब 2 से 3 मिनट लग सकता है, और उसके बाद उसको वापस खींच लिया जाएगा ताकि दूसरे मजदूर को उसी में बैठा करके, लेटा करके इधर लाया जा सके। तो इस तरह के मेथड को अपनाया गया है। आपको बता दें कि मैंने खुद उस पाइप के अंदर, 2 तरह के पाइप के अंदर मैंने अंदर जाकर के एक्सपीरियंस लिया है कि ये कितना मोटा पाइप है, क्या एक व्यक्ति इस पाइप के अंदर मूवमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इस तरह से मैंने खुद बाकायदा इसके पाइप के अंदर जाकर के ये एक्सपीरियंस लिया कि क्या अगर व्यक्ति को सीधे निकलना हो या एड़ी के जरिए अगर आगे आना हो तो क्या वो निकल सकता है। तो बिल्कुल वो इतना स्पेस उसके अंदर रहता है। तो 900 डाया का पाइप है और 800 डाया का पाइप जो है उसके अंदर बाकायदा मैंने मूवमेंट किया। लेकिन जो अब प्रोसेस अपनाया गया है वो ये कि बाकायदा एक स्ट्रेचर है, उसके में पहिए लगे हुए हैं, वो अंदर डाल करके एक एक करके सारे मजदूरों को निकाला जाएगा। अब सवाल उठता है कि कितने देर में एक मजदूर कितनी देर में निकलेगा। अगर 2 मिनट लगते हैं तो एक मजदूर को 2 मिनट अगर लगते हैं तो कुल मिलाकर के 41 मजदूर यानी 82 मिनट का समय जो है टोटल लगेगा इस पूरे ऑपरेशन में, जब मजदूरों को निकाला जाने लगेगा। अगर एक मजदूर को 5 मिनट लगते हैं तो काफी समय लग सकता है 41 मजदूरों को एक एक करके बाहर निकालने में। अब यह भी सवाल है कि कौन से मजदूर सबसे पहले निकाले जाएंगे। सवाल यह भी है कि कैसे निकाले जाएंगे, जो मैंने आपको बताया, लेकिन कौन से मजदूर सबसे पहले निकाले जाएंगे उसका ये जवाब है कि जिनकी हेल्थ जो ठीक नहीं रही होगी उनको सबसे पहले निकाला जाएगा, क्योंकि मेडिकल प्रायोरिटी उनके लिए सबसे ज्यादा है, तो उनको निकाला जाएगा। और इसी रास्ते के जरिए मैं आपको थोड़ा सा रूट दिखा देता हूं। ये आप जो देख रहे हैं यहां पर बैरिकेड लगा हुआ है। थोड़ा सा आपको रूट दिखा देते हैं किधर से एम्बुलेंसेस जाएंगी और कहां तक पहुंचेंगी। इस रूट से एम्बुलेंस एंटर करेगी, एक एक एम्बुलेंस को जो है अंदर डाला जाएगा, अंदर भेजा जाएगा, और ऐसे ये पूरा रूट जो है इसको बनाया जाएगा। और यहां पर आप देख रहे हैं धीरे धीरे अगर आप बढ़ते हैं आगे तो यहां पर आपको टनल नजर आ रही होगी जिसके अंदर मजदूर जो है फंसे हुए हैं। तो यहां पर जहां पर टनल है वहां पर एक एक एम्बुलेंस जाएगी, एक एक एम्बुलेंस को बाकायदा उसमें तमाम चीजें, तमाम इक्विपमेंट्स हैं, उनको अंदर एम्बुलेंस में डाला जाएगा और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। एक ग्रीन कॉरिडोर जो कि यहां से शुरू होगा और सीधे अस्पताल तक होगा, वहां तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। एक एक करके लाइन से सारी जो एम्बुलेंसेस हैं वो लगेंगी और फिर सीधे मूवमेंट उनको करा दिया जाएगा। ये माना जा रहा है कि इसमें देर रात यह ऑपरेशन होगा, क्योंकि पूरी तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को खत्म होने में देर रात हो सकती है। तो एक एक करके सभी जानकारी दे रहे हैं, देर रात ऑपरेशन होगा तो अंधेरे में तो रेस्क्यू ऑपरेशन में और भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में क्या इंतजाम किए जाएंगे? और एनडीआरएफ की टीम भी, क्योंकि आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे, हमने देखा मौजूद थी ऑन स्पॉट, उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है ये भी बताइएगा। साथ ही ऑन स्पॉट अब हलचल बढ़ती भी दिखाई दे रही है, कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन सी टीमें मौजूद है? देखिए यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपको तस्वीरें भी दिखाता चलूंगा कि एनडीआरएफ की तस्वीर आप देखिए, जहां पर एनडीआरएफ लगातार वहां पर डेमो कर रहा है। एक डेमो की वीडियो भी सामने आया 1 मिनट 30 सेकंड का, जिसमें वो बाकायदा एक ऑपरेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए 3 पाइप आप जा रहे हैं, ये हलचल देखिए, 3 पाइप और जा रहे हैं ताकि अगर पाइप की जरूरत हो तो तुरंत पाइप जो है प्रोवाइड किया जा सके। ये 3 पाइप जो आप पाइप देख रहे हैं, दरअसल यही वो पाइप हैं जिनके जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा।
ये वो पाइप आप देखिए ट्रक के जरिए जो है इनको वहां तक पहुंचाया जा रहा है। एक और मशीन आएगी जिससे इन पाइप को उठाया जाएगा और अंदर भेजा जाएगा। तो इस तरह का प्रोसेस जो है लगातार यहाँ पर डेवलपमेंट जो है लगातार हो रहा है। बाकायदा टीम जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इसके अलावा जो यहाँ पर वैज्ञानिकों की टीम है वो भी, भू वैज्ञानिकों की टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा मंत्रालय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और वीके सिंह खुद अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकल के गए। जनरल वीके सिंह, जिनको एक तरह से कहा जाता है इवैक्यूएशन के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, वो तमाम तरह के एक्सपर्टीज है उनके अंदर, क्योंकि इससे पहले तमाम विदेशों से उन्होंने अपने भारतीयों को बाहर निकाला है। आपने देखा था कि यूक्रेन में किस तरह से उन्होंने भारतीयों को बाहर निकाला था जो बच्चे वहां पढ़ते थे। तो ये देखिए ये पाइप जो है ये वो पाइप है जिसके अंदर से वो बाहर निकलेंगे। अभी वो सारे पाइप अंदर है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए न्यूज स्टेट पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये वो पाइप है जिसके अंदर जो मजदूर हैं उनको निकाला जाएगा और पाइप की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो पाइप जो है अंदर भेजे जा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार जो है डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा भी रहे हैं और ये समझा भी रहे हैं कि कब तक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक पाइप जो है दरअसल 6 मीटर का होता है। 6 मीटर का मतलब कि दूसरा पाइप उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो उस पाइप को जोड़ने में करीब करीब आपको बताएं 2 से 3 घंटे लग जाते हैं कभी कभी। ये मिनिमम टाइम जो है उसमें 1.5 घंटे का लगता है, लेकिन अगर कोई दिक्कत आ गई तो 3 घंटे भी उसमें लग सकते हैं वेल्डिंग करने में। उसको वेल्ड करना जरूरी इसलिए है कि वो पाइप कहीं टूटे ना, इसलिए बहुत मजबूत तरीके से उसको वेल्ड करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड पोजीशन में जा रहे हैं जो जिसपे दबाव भी काफी ज्यादा है, इसलिए टूट ना सके वो, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो समय है वो फिर मैं कहूंगा कि 6 से 7 बजे के तक जो ये पाइप है अंदर चले जाएंगे। अब जब पाइप अंदर चले जाएंगे तो क्या मजदूर बाहर आ जाएंगे? ऐसा नहीं है, तुरंत मजदूर नहीं आएंगे बाहर। बाकायदा जो एनडीआरएफ के 2 जवान हैं वो उस पाइप के जरिए अंदर भेजे जाएंगे, उस साइड में जिधर मजदूर हैं वो भी पाइप के जरिए जाएंगे। देखिए एनडीआरएफ बहुत खतरनाक काम करते हैं, वो भी पाइप के अंदर से ही जाएंगे, उस पोजीशन में पहुंचेंगे जहां पर बाकायदा वो मजदूर मौजूद हैं और वहां पर से एक एक करके ट्रॉली जो बनाई गई है एक तरह की स्ट्रेचर की, उस पर लिटा करके उनको वहां से भेजेंगे। तो जब सब चले जाएंगे मजदूर, उसके बाद वो खुद जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो खुद आएंगे, यानी कि उनको सुरक्षित निकालने के बाद। तो ये एनडीआरएफ का काम है, आप समझिए। तो इस तरह से इवैक्यूएशन प्लान जो है वो पूरा किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये कि एक एक करके सारी एम्बुलेंसेज जाएंगी हॉस्पिटल में, जो कि बाकायदा तैयार किया गया है। 41 बेड का हॉस्पिटल है और वहां पे बाकायदा उनके लिए सारी सुविधाएं रखी गई हैं। उसको पूरी तरीके से ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर उसका रास्ता बना दिया गया है और वहां पे 24 घंटे ऑब्जर्वेशन पे उनको रखा जाएगा। सारे जितने भी मजदूर हैं ऑब्जर्वेशन में इसलिए रखना जरूरी है कि ताकि उनकी हार्ट बीट चेक की जा सके। चूंकि वो बहुत दिनों बाद एक टनल से निकल रहे हैं, अंधेरे से निकल रहे हैं, तो अंधेरे से निकलने के बाद उनकी आंखों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो अगर रात में निकलते हैं तो थोड़ा आसानी होगी उनके लिए, लेकिन अगर वो दिन में निकलते हैं और आंखों को कुछ इस तरह से अगर देखते, कुछ इस तरह से समझिए, अगर मैं सूरज को देख रहा हूं अचानक तो मेरी आंखों पर प्रभाव पड़ सकता है, कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए तमाम चीजों का ख्याल रखा जा रहा है, उनकी हेल्थ से लेकर उनके खाने पीने की चीजों से लेकर के सारी चीजों का ख्याल रखा है। हर दिन 2 बार जो है डॉक्टर्स कंसल्टेशंस होते हैं, उनके साथ बातचीत होती है कि किसी कोई बीमार तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है एक साथ हो रही है, मतलब केवल इवैक्यूएशन प्लान ही नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी हेल्थ पर मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको व्यायाम करवाया जा रहा है, उनको सूत्र बता रहे थे हमें कि उनको कुछ ऐसी चीजें भी प्रोवाइड की गई हैं जिससे उनका मन बहले, उनका समय कटे और वो परेशान ना हो। तो इस तरह की चीजें भी हो रही है। मिलाकर आमिर, कोशिश यही है, जद्दोजहद जारी है और कोशिश यही है कि सकुशल सुरक्षित 41 मजदूर बाहर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा। अब इंतजार है उस घड़ी का, उस पल का, जब ये 41 मजदूर एक एक कर टनल से पाइप के जरिए, जिनकी तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, आमिर हमारे सहयोगी मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, उन टनल के जरिए, उन पाइप के जरिए माफ कीजिए, एक एक कर श्रमिक मजदूर बाहर आ जाएंगे और सीधे उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा जाएगा एम्बुलेंस के जरिए, जिसकी व्यवस्था की गई है। तो आज शाम तक रेस्क्यू में सफलता मिलेगी, ऐसी अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसी आशंका बनी हुई है। फाइनल फेज में अब रेस्क्यू ऑपरेशन, टनल में रेस्क्यू तेज है।